पाई को लेके मार्केट के अंदर लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है और आप में से बहुत से पाइनर्स ऐसे होंगे जो पाई को लेके नेगेटिव बोलते हैं। तो सबकी अपनी पर्सनल सोच है और ये सोच होने का भी कारण है आप किस तरीके से नॉलेज को ग्रैब करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पाई का जो वैल्यू है अभी के टाइम पे बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसको लेके सभी लोग डिमोटिवेट हैं, क्योंकि अगर वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर होता अच्छा होता तो सब लोग थोड़ा मोटिवेटेड होते, बट अभी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ पे अभी कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? यही जानकारी आज के वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है और मैं आप सभी को डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की, और इसके रिगार्डिंग मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। क्योंकि हमें लगता है ना कि किसी भी क्रिप्टो को अगर बड़ी बड़ी कंपनीज फंड करती हैं तो वो क्रिप्टो बहुत आगे जाती है। तो आखिरकार वो ऐसी क्या गलती करती है, वो प्रोजेक्ट ऐसी क्या गलती करती है जिसके वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। और पाई के अंदर स्पेसिफिकली पाई के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो पाई को लॉन्ग टर्म तक ले जाएगी? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो शुरू से आखिर तक देखना, विद प्रूफ आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे उन कंपनीज़ के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि बिल्कुल डेड हो चुके हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डेड हो चुके हैं और 2026 की लिस्ट निकल के आ चुकी है उन प्रोजेक्ट्स की। और स्पेसिफिकली मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि नॉलेज जो होती है ना वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास सही नॉलेज होगी तभी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। और ये जो मार्केट है कितनी ट्रस्टिक मार्केट है, वर्सटाइल मार्केट है। और ये वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे है और हमारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें पाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चार्ट दिखाना चाहूँगा, 2026 क्रिप्टो डेट प्रोजेक्ट्स लिस्ट बाय रूट डेटा। ये रूट डेटा द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेकंड फाई करके है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये डिफाई का प्रोजेक्ट था और भी अदर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को सारे मिल जाते हैं। और ये किस तरीके का बेसिकली ये करते थे टेक्नोलॉजी पे काम, जैसे कि यहाँ पे फाउंडेशन करके इनका काम था NFT मार्केट प्लेसेस, नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग ये काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे द फॉरगेटन ठीक करके है कंपनी, ये प्रोजेक्ट है, इसका काम था गेमिंग रिलेटेड। तो हर कंपनी हर प्रोजेक्ट का क्या था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और इनका इकोसिस्टम किस तरीके से रन हो रहा था और किस तरीके से ये आगे जा रहे थे और टोटल फंडिंग इनको कितनी मिली थी, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनके इन्वेस्टर्स कौन थे उन सबका नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। 27 जुलाई की ये डेट का बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो आप सभी को अगर ये फुटेज देखनी है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी आप वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि लिस्ट आ चुकी है डेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की 2026, वो भी रूट डेटा की तरफ से। रूट डेटा ने रिसेंटली रिलीज़ किया है 2026 का क्रिप्टो डेड प्रोजेक्ट लिस्ट। अपडेट हुआ है, डेट आप सभी के सामने है। नेमिंग अ लॉन्ग लाइन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे बहुत दिग्गज जो क्रिप्टोज थे, टॉप लेवल के जो क्रिप्टोज थे वो शट डाउन हुए, प्रॉपर तरीके से बंद हुए हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे इनके स्टैट्स को समझेंगे, किस तरीके से काम हो रहा है और इसके बारे में किस किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे, क्या क्या था, फंडिंग वगैरह को लेकर सारा कुछ आपको पता चलेगा। हाइलाइट्स ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे हाइलाइट्स की बात करें तो डाइवर्सिफाई सेक्टर से, ऐसा नहीं था किसी एक ही सेक्टर में काम कर रहे थे। आप सोचोगे ना कि यार अगर एक ही सेक्टर की चीज़ें बंद होती है तो हमें लगता है ना कि ये सेक्टर ही ख़राब था, बट यहाँ पे डाइवर्सिफाई सेक्टर है, मतलब अलग अलग सेक्टर हैं जिसके अंदर आप सभी को अलग अलग क्रिप्टो के जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, लैंडिंग का, NFT, गेमिंग, सोशल डाइवर्सिफिकेशंस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आके आपके स्क्रीन के सामने लिखी है, ये सारी अलग अलग सेक्टर्स के थे, ये भी सारे फेल हुए हैं। इवन $1 million प्रोजेक्ट हैव फॉलन, $1 million के जो प्रोजेक्ट्स थे वो गिरे हैं। Despite raising huge amount of capital, many names still could not hold on the market, ठीक है।
तो बहुत जो दिग्गज नाम थे जिन्होंने अच्छी खासी फंडिंग ली थी, अच्छी खासी फंडिंग मिली थी, वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे नाम है गोल्डफिंच करके है, ठीक है, लैंडिंग का था, RWA डिफाई के रिगार्डिंग ये काम करते थे। इनका जो एक्चुअल लीड करते थे वो इसी के रिगार्डिंग काम करते थे। लीड्स इन फंड रेज कितना किया था उन्होंने, $37 मिलियन, किसके द्वारा, एंडरसन हॉर्सविट एंड मैनी अदर फंड्स, ठीक है, इनके द्वारा लिया गया था। एक लेजेंड करके थे, ये डेक्स और लैंडिंग और डिफाई पे काम करते थे, इन्होंने $15 मिलियन के आसपास का लिया था, ठीक है, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम कॉइन बेस वेंचर। आप देख लो नाम कितना पॉपुलर है। उसके बाद NFT फाई करके है, इनका काम था NFT लैंडिंग, NFT को लेके इन्होंने रेस किया था 11.89 मिलियन, ठीक है, और ये प्लेस होल्डर के द्वारा। उसके बाद लॉग एक्स है, उनका क्या है वो स्क्रीन पे आप देख पाओगे, और अदर सारे प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख पाओगे। मैं नाम सबके नहीं बता सकता क्योंकि आप देख लो बहुत लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझने को मिल रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, उनकी फंडिंग के साथ भी ना ये प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो आप समझो कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पे बिलीव करें या कैसे सस्टेन करेगा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट तो ऐसे ही हैं, मोस्टली ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई है, जिनके नाम आप देख पाओगे यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। कॉइन बेस वेंचर्स है, पॉलीचेन है, हैश की कैपिटल है, पैंटफेरा कैपिटल, बेस इकोसिस्टम फंड है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक पाई को लेके बात की जा रही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2-3 लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन प्रोजेक्ट्स से एक बात साफ़ होती है कि क्रिप्टो में बड़ी फंडिंग मिलना सफलता की गारंटी नहीं होती। अगर किसी प्रोजेक्ट के पास मजबूत टेक्नोलॉजी, वास्तविक उपयोग, रियल यूटिलिटी और एक टिकाऊ कम्युनिटी नहीं है, तो बड़े निवेशकों का पैसा भी, ठीक है, वो बचा नहीं सकते। उनका नाम यूज़ करके भी या उनकी फंडिंग यूज़ करके भी सस्टेन नहीं कर सकते। और यही से पाई नेटवर्क को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पाई नेटवर्क का धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, KYC पर फोकस करना, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना और वास्तविक उपयोगिता विकसित करने की कोशिश करना उसे लंबे समय में बाकी प्रोजेक्ट के अलग बना सकती है, डिफरेंट बना सकती है, या फिर क्रिप्टो मार्केट की कठिन परिस्थितियां पाई नेटवर्क के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है? इसका जवाब अभी भविष्य में, ठीक है, देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा गया है क्रिप्टो की दुनिया में सिर्फ पैसा और बड़ी फंडिंग काफ़ी नहीं है, असली ताकत होती है टेक्नोलॉजी, उपयोगिता और मजबूत कम्युनिटी की। अब सवाल आपसे है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर से इसका आंसर करें। क्या आपको लगता है कि पाई नेटवर्क आने वाले समय में प्रोजेक्ट जो है ये, ठीक, जिसका जुड़ रहा है ये और बढ़ रहा है, लंबे समय तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा? तो सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ क्लियर हो चुकी है, जो यहाँ पे बात की जाती है कम्युनिटी के ऊपर। तो पाई नेटवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर सस्टेन करेगा वो तभी करेगा जब लोगों की वो नीड्स को फुलफ़िल करेगा, उसकी कम्युनिटी बहुत बेहतरीन होगी। तो आपको पता है कि पाई की जो कम्युनिटी है किस तरीके से काम करती है। पाई की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पाई की टेक्नोलॉजी वो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस पे वो काम कर सकता है, और पाई की जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोगों की जो नीड्स हैं उस पर बेसिकली काम करता है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है पाई को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने को लेके। तो आप सब देख पाओगे, ये जो अपडेट था मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करी है। कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे US से अपडेट आ चुका है, यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट के बारे में है, अभी ऑन होल्ड कर दिया गया है, डेट्स वगैरह आप सभी यहाँ पे देख पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग क्या बोला जा रहा है वो मैं आप सभी को एक बार क्लियर कर दूँ। अमेरिका सीनेट ने क्लैरिटी एक्ट को फ़िलहाल रोक दिया है और अब रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को प्राथमिकता दी जा रही है। जो रूस पे प्रतिबंध लगे थे उस वाले बिल को प्रायोरिटी दी जा रही है। अब क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग अगले हफ्ते से पहले होने की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में 8 अगस्त को सीनेट के अवकाश पर जाने से पहले, जो रिसेस होता है छुट्टी जाने से पहले, ठीक है, सिर्फ आखिरी कुछ दिनों बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिला है क्लैरिटी को लेकर, क्योंकि क्लैरिटी को लेकर बार बार ये डेट्स वगैरह को एक्सपेंड किया जा रहा है US के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। अगर क्लैरिटी एक्ट आएगा तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा सभी क्रिप्टोज़ के लिए, और लेट्स सी कि कब तक करते हैं। बाकी आज का जो अपडेट था, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बेसिक बात समझ में आई होगी। ये पूरे एग्जाम्पल के साथ, जो कि रियल एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको इस वाले वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी है कि कम्युनिटी
जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, और कोई प्रोजेक्ट किस तरीके से लीगैलिटी से आगे बढ़ता है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों की जो नीड्स को फुलफ़िल करता है वो ज़रूरी होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें किस प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है, ज़रूर से आप कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।